जी व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। 2:42, 6 डिग्री सेंटीग्रेड, अनबिलीवेबल, नाइस, ब्राइट, सनी सैटरडे। खूबसूरत मौसम है और क्या नाम है, क्रिसमस से 2 दिन पहले के बाद से बेहतरीन मौसम और बिल्कुल वैंकूवर वाला या इस्लामाबाद की जो सर्दियां होती हैं उस तरह का मौसम है। तो 2-4 क्वेश्चन इस दौरान में जमा हो गए थे तो मैंने कहा कि इनको खेल लिया जाए। मैं यहाँ पर एक प्लाजा में आया था हस्बे ज़रूरत, सैटरडे ग्रोसरी का दिन, तो कॉम अंदर ग्रोसरी कर रही है इस प्लाजा में, जो शॉप यानी कि वीकली जो ग्रोसरी होती है, अंडा, डबल रोटी, दूध, मक्खन, सब्जी, अलड़म पलड़म, जो कुछ भी होता है किचन की जरूरियात। एनीहाउ, लेट्स टॉक सम कमेंट्स। मुदस्सर खालिद साहब ने, आई हैव हर्ड कनाडा में मेडिकल फ्री है बट वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है। जब तक कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं होती लंबी वेटिंग में बैठकर रहते हैं। इज देयर एनी सोल्यूशन फॉर दिस, लाइक प्राइवेट क्लिनिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल इलनेस लाइक कोल्ड फीवर? एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड डेंटल भी बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक 1500 प्लस कैनेडियन। तो क्या उसकी भी कोई सस्ता अल्टरनेटिव है? इट्स अ गुड क्वेश्चन खालिद साहब। यस, मेडिकल में यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है और आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब तक कोई लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। मैं अपने जाती तजर्बात हुए हैं। एक्चुअली मेडिकल सिस्टम यहाँ का अब्यूज भी बहुत होता है। मसलन सारी रात नींद नहीं आई, जाके बैठ गए, बच्चे को नजला जुकाम खांसी, जाके बैठ गए। तो इमरजेंसी को हॉस्पिटल्स के अंदर मिसयूज बहुत किया जाता है। लेकिन तरीकेकार यहाँ का ये होता है, आप जैसे ही जाते हैं आपको फौरन नर्स जो अटेंड करती है, आपके सिम्टम्स को पूछती है, आपके सारे पल्सेस वगैरह, आपका ब्लड प्रेशर, आपके जो कुछ भी उनके प्रीलिमिनरी टेस्ट कह लें या जो कुछ भी कह लें, आपका चेकअप वगैरह होता है। तो उसके बाद मुझे 2 दफा का याद है। एक दफा मैं चाइना से आया था तो आई हैड सीरियस इश्यूज। Soon after they came to know कि I came from China, they quarantined me. मैंने पिछली वीडियो में एक आदमी इसका जिक्र भी किया है। And within 2-3 hours, I was attended by 5 people. मेरा ब्लड का सैंपल, मेरे यूरिन का सैंपल, सारे सैंपल वगैरह, जब तक उन्होंने मुझे क्लियर नहीं कर दिया, उस कमरे को क्वारंटाइन कर दिया। मेरी वाइफ को उन्होंने एक खास कपड़ा होता है जिससे कहते हैं कुछ, ताकि कोई जर्म्स वगैरह अगर मेरे, हालांकि मैं घर से उसके साथ ही आ रहा हूँ, लेकिन उनको जो अपने प्रोटोकॉल्स या उनको जो अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करना था, फौरन मास्क लगा दिए उसको भी, और नर्स भी आ रही है तो मास्क लगा के आ रही है। क्योंकि जब एशियन कंट्री से आते हैं तो उनको थोड़ा सा कुछ शक होता है कि कोई इस किस्म की कोई चीज तो नहीं है। एनीहाउ, सीने में मुझे अजीबोगरीब किस्म की वो थी, तो दे चेक मी थारोली। तो इट डिपेंड्स ऑन अर्जेंसी एंड इमरजेंसी। अगर अच्छा, इससे एक दफा पहले, आज से कोई 5-7 साल पहले की बात है, आई हैड अ लिटिल पेन ऑन माय चेस्ट एंड अनबिलीवेबल, राइट अवे दे टुक मी इन। तो यस, अगर और उन्होंने सारे चेकअप करके ईसीजी और उसके बाद के चेकअप और ये वो। और एक दफा मुझे याद है कि मुझे जो है ना मारवाना की स्मेल जो है, आई कैन नॉट टेक इट। मारवाना ये इस किस्म की कोई ड्रग, तो मेरी दुकान के अंदर वो कोई लड़के वड़के थे, दे वर स्मोकिंग एंड मैं बेहोश हो गया। हालांकि वो पी रहे थे, मुझे स्मेल करने से ही मुझे कोई एलर्जिक है या क्या चीज है। एंड दे टुक मी एंड दे ट्रीटेड मी राइट अवे। एंटीडोट होता है या कुछ भी होता है जो नशा वगैरह इस तरह का, वो हालांकि डॉक्टर हैरान था बहुत ज्यादा। वो कह रहा था कि स्मेल लेने से, सूंघने से या इनहेल करने से किसी उस इलाके के अंदर जो स्मोक था, तो आई कैन नॉट टेक इट। तो ये भी मुझे है कि उसी वक्त दे डिड इट राइट अवे।
अच्छा, अब रह गया कि अगर इमरजेंसी वैसे नजला जुकाम बुखार है तो यहाँ प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, आपके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं। आप हमेशा कोई ना कोई आपका फैमिली डॉक्टर होता है जो फॉलो अप करती है या करता है। उसमें थोड़ा से इश्यूज हो जाते हैं, जो देसी होते हैं, जो देसी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली उन इलाकों में, तो वहाँ देसी ही जाते हैं। उनको लैंग्वेज इशू होते हैं, तो वहाँ फिर फैमिली डॉक्टर्स में भी क्या नाम है लंबी लंबी लाइनें होती हैं। तो आप कोशिश करें कि किसी ऐसे डॉक्टर में जाएं, क्लिनिक में जाएं जहाँ लैंग्वेज जो है आपकी लैंग्वेज वाला बंदा ना हो। तो और आई मीन ऑब्वियसली फिर उसकी लैंग्वेज का प्रेशर होगा। लेकिन मैं जिस तरह हूँ यहाँ पर, मेरी डॉक्टर है, शी इज फ्रॉम इंडिया, शी इज नाइस। थोड़ा सा रश होता है लेकिन आई हैव नो इशू एट ऑल। लेकिन एक दो यहाँ पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, वो अब सारे पाकिस्तानी उसके पास जाते हैं, वो 2-2 घंटे का रश, तो दैट इज एन अलार्मिंग। रह गई बात डेंटल की, यस, डेंटल इज वेरी एक्सपेंसिव। मुझे याद है मैं पाकिस्तान से $15 में रूट कैनाल करा के आया था, एंड आई टुक ए चांस। लेकिन मैंने वहां देखा है जिस तरह वो पाकिस्तान में, मैं कहना नहीं चाहिए, मैं किसी को ना अच्छा कह रहा हूँ ना बुरा कह रहा हूँ, तो वो जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे थे मैंने देखा था कि वो प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं थे। तो आप अगर इस तरह के इश्यूज हैं तो फिर आपको यहाँ जाना पड़ेगा। अभी रिसेंटली मैं डेंटल क्लीनिंग के लिए गया था, तो कितने लिए थे उसने? $200 लिए थे। 200 का नुस्खा बना था, 150 प्लस कर, हाँ 200 का तकरीबन नुस्खा बना था। और एक और दफा मैं किसी सिलसिले में गया था तो $700, $750, $800, $1500 वगैरह नहीं, डिपेंड करता है। जिस यहाँ पर है दंदास और रेंटारियो के ऊपर चाइनीज प्लाजा है, ये फिलिपिनोज डॉक्टर्स हैं सारे, बट दे आर हाफ ऑफ द प्राइस। तो 1500 का यस एवरेज रेट वही है। एवरेज रेट ये वो है अगर आप इंश्योरेंस पे जाते हैं। इंश्योरेंस से मुराद ये है कि मोस्टली जो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस मिल जाती है जॉब की तरफ से, जिसमें डेंटल कवर होता है, तो वहां से वो हो जाता है। तो ये है, लंबा हो गया इसका थोड़ा सा। अच्छा, जो गलत किस्म के या बहुत ज्यादा तारीफ वाले होते हैं, जिस तरह नरेंद्र सिंह ने हमारे रेलवे स्टेशन को कॉमेडी शो का, तो इस तरह के मैं अवॉइड करता हूँ। इसमें इससे पहले किनका था, विकास तिवारी जी का, उन्होंने गाली गलौज थोड़ी सी की थी, चूतिया है पाकिस्तान रेलवे मंत्री, तो मैंने फिर रिमूव कर दिया। तो इस तरह के अगर कोई थोड़ा सा भी इखलाकियात से गिरा हुआ होता है, जिसमें BC MC वगैरह होता है, तो मैं उसको फिर रिमूव कर देता हूँ। तो तिवारी जी फायदा कोई नहीं, आप डालते तो हो, शौक तो पूरा करते हो, आप टाइप भी करते हो, फिर मुझे रिमूव कर देता, क्योंकि मैंने ये एक वाहिद नोटिफिकेशन है जिसको ऑन रखा हुआ है। इवन मेरी व्हाट्सएप की भी मैंने नोटिफिकेशंस को ऑफ किया हुआ है, क्योंकि हर वक्त वो टन मैसेजेस को ऑफ किया हुआ है। लेकिन ये एक, तो मेरे पास फौरन नोटिफिकेशन आ जाती है, ईमेल भी आ जाती है, तो मुझे रिमूव करना पड़ता है। तो जिस तरह अमित गुप्ता साहब ने लिखा है बकवास स्टेशन, इस हद तक ठीक है। आपने जरा थोड़ा सा अपना, अच्छा जी, इन्होंने क्या लिखा मुझे पढ़ा नहीं जा रहा। बजिंद्रा सिंह जी ने, तुझे नहीं पता तो क्यों परेशान हो रहा है, ये मेरी वीडियो है उसके बारे में, क्या नाम है, गालिबन मैं इस पे कमेंट्स पे जाता हूँ, वहाँ क्लियर कट आता है सारा कुछ। फिर नोटिफिकेशन में सिर्फ एब्रीविएशन जी, विजिट वीजा, जॉब ऑफर, LMI। तो मैं जो हूँ, जैसे मैंने पहले कहा है, मैं वो उस तरह की फैंसी किस्म की वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मुझे जो एक जनरल आइडिया होता है, जनरल आइडिया से LMI ये क्या चीज होती है, जॉब ऑफर क्या होती है, विजिट वीजा कैसे होता है, तो जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मैं एक अपने व्यूअर्स को पास ऑन कर देता हूँ कि दिस इज व्हाट आई नो। I don't claim to be authority on it. I am not a consultant. I am not affiliated with any immigration lawyer. तो एक होती है कि आप, क्योंकि जितनी भी ब्लॉगर्स हैं, ये यूट्यूबर हैं, वो भी इसी तरह की बनाते हैं, वो जरा ज्यादा डिटेल में जाके उसके अंदर से बना, अनटिल अनलेस कोई साइट ऐसी हो, उतनी ही इंफॉर्मेशन मैं दूंगा जो वो देते हैं। और उनको भी इतना ज्यादा पता नहीं होता, जो भी ब्लॉगर्स होते हैं, वो एक क्या नाम है, इस YouTube का उधर कॉपी किया, उधर का उधर कॉपी किया, तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन की हद तक मैं देता हूँ। तो उन्होंने इस तरह का कुछ लिखा है कि क्यों परेशान हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, अच्छा, दूसरा है सलमान इकराम साहब ने,
अच्छा सवाल है इनका। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? अच्छा चाचू, आप क्या रिकमेंड करते हैं बीइंग ए न्यू इमिग्रेंट? गाड़ी सेकेंड हैंड लेनी चाहिए या न्यू लीज पे? न्यू कार और सेकेंड हैंड कार के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स तो बताएं। देखिए, नई गाड़ी तो नई गाड़ी है बॉस, 5 साल के लिए एटलीस्ट ट्रबल फ्री है वो आपके लिए। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप ले पाते हैं कि नहीं ले पाते एज ए न्यू इमिग्रेंट। अच्छा, मैं अमेरिका में जब था मैंने हमेशा 0 मीटर गाड़ी निकाली, हमेशा 0 मीटर गाड़ी निकाली। सस्ती थी, वहां पर अफोर्ड कर सकते थे या व्हाटएवर। कनाडा में आके मैंने हमेशा सेकंड हैंड गाड़ी ली है। सेकंड हैंड से मुराद अगर आप अच्छी अंडर 100,000, ये सारी लीज की गाड़ियां होती हैं जो लीज पे जो चलती हैं, या लीज पे नहीं सॉरी रेंटा कार की गाड़ियां होती हैं या लीज की होती है व्हाटएवर। ऑक्शन से इनके पास अच्छे जो डीलर्स हैं, अच्छे डीलर से मुराद मैं बात कर रहा हूँ, इनकी होंडा वालों के पास आप चले जाए, हायोंडाई के पास चले जाए, मजदा के पास चले जाए, निसान वाले हैं और बेतहाशा है, किया के हैं। यूज गाड़ी लेनी चाहिए मैं यहां पर कहूंगा, क्योंकि नई गाड़ी, ब्रांड न्यू गाड़ी जो है आप निकालते हैं, जैसी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द सेम रूल अप्लाइज, तो वो इट लूज इट्स वैल्यू बाय $5,000 राइट अवे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बड़ी अच्छी बात है, नहीं लेना चाहिए, एकदम ट्रबल फ्री है। अब रह गई बात, और यूज गाड़ियां भी यहां पर अच्छी मिल जाती है। अच्छा, एज ए न्यू इमिग्रेंट देखिए, यूज गाड़ी अगर आप प्राइवेट लेते हैं किसी रिमोट एरिया से, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो पूरी बनाई हुई है, पूरी वीडियो है मेरी इसके ऊपर। तो यूज गाड़ी अगर आपको लक है, आपका मैकेनिक आपको बता देता है कि अच्छी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो सस्ती गाड़ियां होती है 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 तक, 4-5 तक की, ये आपके ऊपर 100% कंप्लीट लक के ऊपर होती है। जो तकरीबन चली हुई 110, 120, 130, 150,000 किलोमीटर्स, और वो जो है आपका जो बेच रहा है वो या तो उसके पास गाड़ी एक्स्ट्रा हो गई है, या कोई बुजुर्ग आदमी है, नाउ दे डोंट यूज दैट कार, तो वो गाड़ियां तो लक के ऊपर आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है अगर आप किसी प्राइवेट से लेते हैं। रह गई बात जो ये यूज कार के डीलर्स हैं, ये ऑक्शन से उठाते हैं मोस्टली गाड़ियां इनकी जो होती हैं, और वो भी क्या नाम है, मेरे जानने वालों में 1-2 लोगों ने ली जी 17,000 की, 17,000 कह रहा हूं, 12,000 की, 11,000 की। अभी एक मजदा ली थी रोग, एक बंदे ने फंस गया और उसमें 3 महीने बाद ही काम निकलना शुरू हो गया। अच्छा, लीज की गाड़ी जो है, यस 0 मीटर मिलती है आपको। सबसे पहली बात तो ये आपके क्रेडिट के ऊपर है, अगर आपका क्रेडिट अच्छा है फिर तो आपको मिल जाएगी, अगर आपका क्रेडिट अच्छा है नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। इट इज जस्ट लाइक यू गेटिंग अ कार ऑन फाइनेंस, आप गाड़ी को फाइनेंसिंग के ऊपर ले रहे हैं। आज मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारा उर्दू में रखूं। अब एनीहाउ, तो हाँ, अगर आपको कोई कोसाइनर मिल जाता है जो आपको साइन कर दे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। जिस तरह मैंने अभी मेरे बरखुरदार का था, उनका क्रेडिट वगैरह तो स्टूडेंट लाइफ में ये लोग अपना खराब कर देते हैं, तो आई हैड टू को साइन इट। दैट्स द ओनली को साइन आई डिड इन माई होल लाइफ। आई नेवर डिड इट, आई डोंट डू इट। तो मुझे फिर को साइन करना पड़ा था, क्योंकि आपको को साइनर की फिर जरूरत पड़ती है। अगर आप नए इमिग्रेंट हैं, आप उतर के आए हैं अभी, तो यकीनी बात है आप को साइन के चक्कर में कोई ना कोई आपका भाई है, जो भी है, दोस्त है, यार है, कुछ भी है, उसको साइन करना पड़ेगा। लेकिन गाड़ी जो है ना 100%, या फिर आप किसी कार डीलर के पास जाएं अंडर 100,000 की, उसके ऊपर वारंटी भी होती है। जिस तरह मैंने ये गाड़ी जो है ये 23,000 की मुझे पड़ी थी, और ये मैंने यूज ली थी, अंडर 100,000 थी होंडा वालों से। इट्स डूइंग द सेम जॉब, आई हैव नो क्लू एट ऑल। यही गाड़ी जो है तकरीबन 36 से 40,000 की ब्रांड न्यू है, तो आधे का फर्क पड़ गया, मेरा काम निकाल रही है। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क्स। चिराग सक्सेना साहब ने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉजिटिव किस्म की तकरीबन 1 पन्ने की मेल लिखी है। आई एम इंडियन, आई हैव अ पॉइंट टू मेक टू योर ऑडियंस, यू कैन रीड इट as it might make some unhappy if you say it. India, Pakistan, Bangladesh are all poor, and that's the reason majority of the moderate and forward-looking people in all of the South Asians are crazy to move to Western countries like Canada. बिल्कुल, it's true, it's true. इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अगर वहां पर बड़े अच्छे वो होते तो एवरीबॉडी, तो लेकिन इन्होंने
बड़ा अच्छा पॉइंट किया है कि अगर कंपेयर करना है तो यूरोप से कंपेयर करें, और अंधों में काना राजा किसने देखा वाली बात है, जो कुछ भी इन्होंने लिखा है। As an Indian, I feel embarrassed as we learn and take advice from you while some be letting your country, Pakistan, for silly things like railway station. बड़ा दिल है, पढ़े लिखे हैं, mature है, he knows what he's talking, what he wrote down, and I appreciate. Thank you very much, Saxena ji. You understand. It all depends on the background, education, maturity of the mind. किसी गिरते हुए को देख के हंसना बीमार जहन वाला ही कर सकता है, और पाकिस्तान शुरू से ही मेरे हो सकता है कि व्यूअर्स को कुछ बुरा लग जाएगा। मैं उन लोगों में से हूं जो मैं इंडिया की भी खैर चाहता हूं, पाकिस्तान की भी खैर चाहता हूं और बांग्लादेश की भी खैर चाहता हूं। ओवरऑल हम हैं एक ही। आप धर्म के नाम पे सियासत करनी, धर्म के नाम पे लोगों के जहनों को बिगाड़ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। दोनों तरफ, मैं किसी एक तरफ की तो बात करता ही नहीं हूं कि जी हम बड़े दूध के धुले में हैं और आप लोग बहुत खराब हैं। लेवल डिफरेंट है, एजेंडे डिफरेंट है दोनों मुल्कों में, छोटे जहन हैं, बर्दाश्त नहीं है। तो मैं यही कहता हूं कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हम दूसरे की खैर खाही को सोचे, और हमारे बराबर का हमारा भाई अगर गिर रहा है तो हम उसे उठाएं। दैट्स व्हाट इंसानियत इज। अब वो मुल्कों के मामले में हो या उसके लिए मामले में हो। तो आई अप्रिशिएट मिस्टर सक्सेना, आई वॉज रियली हैप्पी व्हेन यू रोट डाउन दिस बिग मेल एंड थैंक्स फॉर टेकिंग दैट लॉन्ग टाइम। हो सकता है कि आपकी इस कमेंट्स को पढ़कर कुछ लोगों को थोड़ी अच्छी सोच आए, एंड दे माइट चेंज देयर माइंड। वी नीड मेंटर पीपल। मेंटर्स मीन कि जो जिनको देख के लोग आगे बढ़े। ये ना हो कि मैं भी क्या नाम है, इंडिया की लोकसभा जो है ऊपर उसकी वो सारी वो देख रहा था, अमित शाह और दूसरों की, तो जो एक किस्म का वो ही एक आई डोंट नो मैन व्हाट टू से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बस मैं यही कहता हूं कि हम बहुत पीछे रह गए। हमारे मुल्क मैं जब बम्बई के वो देखता हूँ, वो जो धारवी का इलाका या कौन सा इलाका है शायद, मैं अपने कराची के जब औरंगी टाउन को देखता हूँ, वी डोंट डिजर्व दिस, आवर पीपल डोंट डिजर्व दिस। और वो 50,000 की आबादी और 15 टॉयलेट है, 50,000 लोग रहते हैं, 15 टॉयलेट है। पाकिस्तान में इस वक्त मैं कह सकता हूं कि चमक दमक बहुत है, बड़े मॉल्स वगैरह खुल गए हैं, बड़ा कुछ है। मेरी अक्सर लोगों से बहस भी हो जाती है। मैं कहता हूं कि पीपल आर सफरिंग एंड दे आर नॉट सफरिंग राइट नाउ, दे हैव बीन सफरिंग फॉर 30 years, फॉर लास्ट 30 years। मुझे याद है 70s, लेट इवन 70s में उस वक्त एक आदमी से बात हो रही थी, तो उसने बड़ी अच्छी बात की कि अपना रोना रोया महंगाई का। उसका कहता हम लोग तो पहले प्याज से भी रोटी खा लेते थे, अब तो प्याज भी नहीं मिलती है। उस जमाने में प्याज महंगी बहुत हुई थी। तो अब उस वाक़े को भी गुजरे हुए 40 साल हो गए हैं। उन घरों में क्या बीत रही है, लोग किस तरह अपनी सफेद पोशी को काटता खाएं जी। 30,000, 35,000, 20,000, 25,000 आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, फिगर्स बढ़ती जा रही हैं, और लोगों की जो है ना स्कूलों की फीसें 10,000, 15,000, 5,000, 8,000। एनी हाउ दिस इज way too annoying. We people deserve better. इन क्या नाम है, पॉलिटिशियंस ने और हमारे जो लीडरान हैं, इन्होंने जो किया है हमारे साथ, बस अल्लाह इन सबको हिदायत दे। विकास कंडोला, गांधी नेहरू जिन्ना, क्या मिल गया मेरे मुल्क के टुकड़े कर कर। सेम इशू। इससे पहले मैं इसकी पिछली वीडियो में इसके ऊपर अच्छा खासा डिटेल कर चुका हूं, तो मजीद बोलना जो है टाइम का ज़िया ही होगा मेरे पार्ट में। अनीस खान साहब ने, thank you for your detailed reply. In your last video, I comment regarding for comfort zone with the thought that while coming to Canada, you have to make your mind that it is a new start from zero. Whatever anyone doing in his current status outside Canada might be not paying back to you. So the first 3 to 4 years, it is really hard to work in process and reshapes your skills according to Canadian standard. And then your good time
waiting for you. I don't want to depress anyone, even if I'm not struggling to move there. But what I get from my friends who went settled there all face a hard time, and mashallah, now they are living happily. Thank you very much, Anis Saab. You understood what I meant, and that's what I said. I had a very good time in States, and I moved here of my choice. What I went through, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा चैंपियन समझता था जब मैं स्टेट्स में था, buying, selling of restaurants and this and that. And I thought I'm going to do the same thing. Though I knew the North American system, even then, I got slapped big time initial 5-7 years. यहाँ बहुत सारी बातें हैं. यहाँ पर एक तो परचेजिंग पावर उस तरह की नहीं है जिस तरह की स्टेट्स में है, और वॉल्यूम नहीं है. वॉल्यूम उस सेंस में रोटी एक ही है, खाने वाले बहुत ज्यादा हैं. मैं अपने रेस्टोरेंट की बात करता हूँ, क्योंकि लोगों को जॉबें नहीं मिलती, तो फिर वो रेस्टोरेंट्स. जॉब इज एन इश्यू, लेकिन कहीं ना कोई ना कोई इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज किसी ने. एक मिनट व्यूअर, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बंद करूंगा. जी व्यूअर, तो यहाँ पर अनीस साहब बिल्कुल आई एग्री, थैंक यू वेरी मच. यस, इमिग्रेंट जो है यहाँ पर काफी परेशानी से गुजरते हैं. उनको दे हैव टू गो थ्रू ऑल द हैसल्स एंड एवरीथिंग, लेकिन इवेंचुअली दे सेटल डाउन. एंड मैं इतना जानता हूँ कि पिछले 20 साल में जितने भी लोग आए सबके पास मकान है. सब गो, यू हैव टू गो. आप देखें इस परेशानी में आप लेते क्या है. अगर आप ट्रेड इन करते हैं, आपको एक पासपोर्ट मिलता है. अभी बल्कि मैं पढ़ रहा था फेसबुक पे, मेरे को आई थी, कनाडा का पासपोर्ट 5th इन द वर्ल्ड है. वन ऑफ द बेस्ट, जो अंडर 5 पासपोर्ट्स आते हैं उसके अंदर आता है. ये वन ऑफ द विच मैं समझता हूं कि हर चीज के ऊपर वो ओवर पावर कर देती जो हार्डशिप आप गुजरते हैं. मेडिकल, मैं अपना जाती हद तक जानता हूं कि हो सकता है कि मैंने अब तक जिस तरह के 1-2 मेरे साथ जो डिलेमास गुजरे हैं पीछे, मैं ओवर 200,000 गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का मैं यूज कर चुका हूँ. अगर मुझे पर्सनल अपनी जेब से देना पड़ता तो मैं अब तक वो हो चुका होता. पोल्यूशन फ्री, दैट्स द मेजर है. आपकी सांस की तकलीफ जो दूसरे मुल्कों में होती है, ये इस किस्म की प्रॉब्लम होती है. तो इस तरह की बातें हैं. तो थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो चले व्यूअर, अभी भी कमेंट्स तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कमेंट्स हैं, लेकिन मुझे कॉल आ गई है, आई हैव टू पिक हर अप. तो चलें, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, बाकी के मैं फिर बाद में निपटना शुरू करूंगा, इसको निपटा दूंगा. चलें, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियोस. जी व्यूअर, कश्मीर सिंह भट्ट ने कहा, सर यू वर ड्राइविंग इन टोरंटो बट मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन वर पर्टेनिंग टू पाक इंडिया रिलेशनशिप, और he is wishing to have some more corridors like Kartarpur. Yes, that's what I said in my last video, कि I wish के और कॉरिडोर्स खोले जाएं, दोनों तरफ के मुल्क की जो गवर्नमेंट है बंदे दे पुत्र बने और आवाम की सुने. चे जाए के अपनी जो है ना सियासतें लड़ा रहे हैं अपने अपने मकासद के लिए. तो या दैट्स गुड. कश्मीर सिंह जी ने कहा, देयर इज नो स्नो ऑन द रोड, सरप्राइज फॉर मी. यस, आई एम सरप्राइज टू. आप देख सकते हैं बाहर नो स्नो एट ऑल, और कंप्लीट स्नो फ्री हो चुका है इस वक्त, और अगला वीक भी तकरीबन ऐसा ही है. फिर जनवरी आ जाएगा जिसमें हाई टेम्परेचर ही 0 होता है, जो यहाँ का जो एवरेज है, यानी हाई ही 0 होगा. जनवरी और फरवरी ये 2 वाहिद महीने होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है, अभी इस वक्त हाई जो है होगा 1 या 2 या 3 या 4, लेकिन जनवरी और फरवरी में टेम्परेचर जो है हाई 0 और -3 रहेगा. तो लेकिन एक्सेप्शनली हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता. जट कम्युनिटी पाकिस्तान ने कहा, जियो चाचा जी हमेशा हैप्पी रहो, और फ्री विच कैनेडा दी विजिट करवा रहे हो सानू.
Yeah, man, that's what I try my best to show you guys how Canada look like. शफी बलोच साहब ने कहा कि अगर उम्रे के लिए आ रहे हैं तो खिदमत का मौका दीजिएगा. डेफिनेटली आई विल कांटेक्ट यू शफी साहब. इससे पहले एक ईमेल आई थी उनकी नियाजी साहब की, वो मदीना में ही होते हैं, उन्होंने भी ऑफर की है. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने इस काबिल समझा. थैंक्स अ लॉट. अच्छा जी, इसके बाद शफी बलोच साहब ने कहा कि अगर आपने जानने वाले कोई ट्रक, डेफिनेटली मैंने जिस तरह पहले कहा था, मैं ट्रक के ऊपर जो है कोई ना कोई कैसा होता है क्या कि बिल्कुल करंट जो है, मेरे एक दो जानने वाले हैं जो ट्रक चलाते हैं, तो उनसे पूछ के मैं डेफिनेटली बनाऊंगा. उसके बाद और भी कमेंट्स हैं. मैं अपने मोहल्ले में आ गया हूं तो मैं यहां पर इसको रैप अप करता हूं. तो चलें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने ले लिए हैं काफी हद तक, और इससे पहले वालों से कनेक्ट कर दिया है. तो बहुत सारे तमिलनाडु के हैं ये, फिर और नर्सिंग से मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा ना उसके अंदर इनको जो है ना, इन क्या नाम है, जितने भी कमेंट्स हैं उनको मैं ले लूंगा. चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. जी, ये जी व्यूअर्स, ये एक और प्लाजा है फ्रेशको, नो फ्रिल की तरह ही ये भी एक ग्रोसरी स्टोर है. बहुत जगह है, चले जाएंगे, गाड़ी बहुत निकलेगी पीछे. जी सर. तो जो बाकी के कमेंट्स हैं मैं उनको भी खत्म कर ही दूं. मैं वेट कर रहा हूं कि आप लोगों को इस प्लाजे की थोड़ी सैर कराई जाए. अच्छा जी, लेट मी पुल इट आउट. ये हाईवे 10 और दंदास के ऊपर ये फ्रेशको का प्लाजा कह सकते हैं इसको. फ्रेशको चूंकि मेजर स्टोर होता है, तो कोई एंकर स्टोर होता है तो फिर उसको उसी के नाम से ज्यादा पुकारा जाता है. सामने जो है ये फूड बेसिक है, ये भी ग्रोसरी स्टोर है. ये भी बहुत ही ज्यादा बिजी प्लाजा है, बहुत ज्यादा. मैं घर से इसको यूज करता हूँ, मैं इसको ये देखें सामने जो है ये शापर ड्रग मार्ट है, और ये फ्रेशको है राइट साइड पे. इस प्लाजा के अंदर मैं एक्चुअली
आज चूंकि सैटरडे भी है और हर कोई जो है ग्रोसरी हर एक की खत्म हुई है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा रश है। बहुत ही पुराना, तो कम से कम मैं तो इसको 20 साल से तो देख ही रहा हूं। चलो इस तरह से घुमा के आपको दिखाता हूं मैं। नंबर 1 कन्वीनियंस जिस तरह लिखा हुआ था। अब ये इस तरह के कन्वीनियंस स्टोर अब बहुत थोड़े रह गए हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। इसके साथ पिज्जा है, ये यहाँ की मशहूर फ्रेंचाइज है, पता ही होगा पिज्जे की। अच्छा, ये वॉक इन क्लिनिक बेड में अभी जो मैंने इससे पहले जो शायद आपको इधर से मैं दिखाता हूँ, मैं ये दिखाता हूँ। अभी जो एक क्वेश्चन था मेडिकल के लिए, तो ये होते हैं वॉक इन मेडिकल क्लिनिक। मैं यहाँ से दिखाता हूँ, क्या नाम है। आप इमरजेंसी में जाने की बजाय इनके साथ अटैच हो जाएं, यहाँ रजिस्टर हो जाएं, तो आपका काम बन जाएगा। आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, नजला, जुकाम, बुखार, और यही डॉक्टर फिर आपको आगे रेफर करेगा अगर आपकी कोई इश्यूज हैं किसी किस्म के। बहुत ही मल्टी कल्चरल किस्म की का इलाका है ये। साउथ एशियन, यूरोपियंस, सारे मिक्स, आपके बहुत ज्यादा मिक्स नेबरहुड है, बहुत ज्यादा। ये सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो है ना, सबको ये इलाका जो है ना कैटर करता है। मैं सामने वाले प्लाजा में चलता हूँ। ये आपको प्लाजा दिखा दिया, ये वाला प्लाजा उधर से घुमा के लेके आता हूँ। जो सस्ते किस्म के ग्रोसरी स्टोर होते हैं ना, उनमें ये है। ये फूड बेसिक है, फ्रेशको है, नो फ्रिल है। यहां से आपको सस्ती ग्रोसरी जिसे कहते हैं ना, हो सकती है। ये डॉलर स्टोर वगैरह, डिस्काउंट स्टोर, इनको भी पीट दिया डॉलरामा ने। तो हर बड़ी मछली जिसे कहते हैं ना, छोटी मछली को खाती है। ये सामने जो है आपके पपाइज है। ये टोरंटो में जितने भी पपाइज हैं ये सारे हलाल हैं, 100% हलाल है ये। देख रहे हैं आप ये इलाका, ये पूरा जो है ना बहुत ही हसल बसल वाला है। ये सामने फ्रेशको है और चलें अब चलते हैं उनकी तरफ, कमेंट्स की तरफ। अनुपमा प्रधान जी ने वेरी इंफॉर्मेटिव व्लॉग, और इन्होंने कहा है किस वीडियो के बारे में, ये कमेंट्स वगैरह जो मैंने था, और वॉइस ओवर के सिलसिले में। थैंक यू जी, यू अंडरस्टूड। यस, आई ट्राई नॉट टू डू द, अभी जिस तरह मैं चला के गाड़ी लाया हूँ और थोड़ा सा रश था, तो मैंने फिर उस पे ना बंद रखा था। तो अब मैं जो हूँ कमेंट्स वगैरह पढ़ना और ये वो, आई ट्राई टू बी सेफ। तो जो इंग्लिश का मशहूर लफ्ज है कि ट्राई टू बी सेफ देन सॉरी, तो आई डोंट वांट टू बी सॉरी लेटर ऑन। चले इस वाले प्लाजा में वापस जाएं जहां जाना था, जहां आया था एक्चुअली। तो बराबर वाला प्लाजा मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, तो मैं वॉइस ओवर को मैंने जो है ना प्रेफरेंस दी है। उससे ये होता है कि एटलीस्ट सेफ होके आदमी जो है ना कंफर्ट जोन में अपने बैठ के वो कर सकता है। अहमद साहब ने, इन 70 years not development
माई कंट्री 150 ईयर्स एडवांस इंडिया। नहीं यार 150 साल नहीं कहो यार, बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। एडवांस है, बहुत सारी चीजों में एडवांस है। आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, आपकी क्या नाम है रेलवे बहुत एडवांस है, आपकी एजुकेशन बहुत एडवांस है, आपकी मेडिकल बहुत एडवांस है। वी एग्री, वी एडमिट यू गाइज आर 6 times बिगर देन अस। तो डेफिनेटली मैं तो कहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो सोच का मुकाबला है ज्यादा। जज्बात का बल्कि ज्यादा मुकाबला है। आंटी मैनू लंघ लैन दिओ, तुसीं आंदे रहना बाद विच। अच्छा जी, तो ये हो गया इनका। इसके बाद इनका एक और भी है इनका, माई कंट्री ट्रेन एयर फ्लाइट। ओ माई गॉड, अब इसको मैं किस जबान में समझूं? माई कंट्री, इन्होंने अहमद साहब ने लिखा है उजैर, द डे उजैर अहमद, माई कंट्री ट्रेन एयर फ्लाइट। यानी कि मैं जो समझा हूं मतलब इसका यही लगता है मेरे नजदीक कि मेरा कंट्री जो है माई कंट्री ट्रेन, उनकी जो ट्रेन है वो जहाज की तरह उड़ती हैं। ओके, आई एडमिट मैन, आई एम नॉट चैलेंजिंग यू। आप देखें किस तरह के लोग ग्रोसरी करके निकल रहे हैं इस दौरान में, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि शुजात नकवी मनकबत खानो नाथ, आप फोक्स कहें या व्यूअर कहें, हमें कबूल है जनाब। हाँ, तो ये उस वीडियो के बारे में पुरानी एक मेरी वीडियो थी जिसमें एक इशू था कि ये फोक्स का क्या मतलब होता है। कुछ लोग उसको लोमड़ी फॉक्स से समझते थे। अब मैं व्यूअर्स की तरफ आ गया हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप फोक्स कहें या कुछ कहें कबूल है। थैंक यू जी, एटलीस्ट यू अंडरस्टूड। अच्छा जी, बाकी शुजात नकवी साहब ने वेरी गुड, मेरी एक वीडियो थी वॉक इन द नेबरहुड सरी वैंकूवर कनाडा। थैंक यू जी, अप्रिशिएट। आप मैं बाकायदगी से आप मुझे कमेंट्स करते हैं, इट मीन्स कि यू वॉच माय वीडियोस। मीनू सा ने कहा आई लव यू इंडिया। इंडिया की स्पेलिंग की है इन्होंने INDYA, तो ये दैट्स अ न्यू वे ऑफ इंडिया। वैसे सही अगर देखा जाए तो इंडिया की स्पेलिंग बनती यही है, INDYA। Hey, you should better love your country। इसका जवाब क्या दिया है मैंने? इंडिया। अच्छा नहीं, उन्होंने फिर गोपाल शर्मा साहब ने उसको क्या नाम है करेक्ट किया है। हाँ, जो काम का एक है वो। पलविंदर सिखों, आई हैव डन GNM नर्सिंग एंड आई गॉट 6 बैंड IELTS में। आई गॉट माई वेस्ट रिपोर्ट डॉट, हाउ कैन आई फाइंड आई गॉट जो भी आई फाइंड डेजिग्नेट। हाँ जी बलविंदर जी, अब मैं आपको यही कहूंगा कि डेफिनेटली डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर जो है ना ढूंढना सबसे मुश्किल तरीन काम है। रेज्यूमे फेंकते रहो बॉस सब जगह। आजकल उसका भी आया हुआ है नॉर्दर्न, उसके अंदर पता नहीं उसके अंदर नर्सिंग की है कि नहीं है। नॉर्दर्न पायलट प्रोजेक्ट जो अभी नया रिसेंटली अनाउंस किया है इन्होंने। AIPP के अंदर है डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर का, इसी तरह PNP के अंदर है, इसी तरह आपकी एक्सप्रेस एंट्री है। तो मेरे जिससे ज्यादा तो शायद आप ही को मालूमात होंगी, लेकिन ऑल आई कैन से जस्ट कीप ट्राइंग और ट्राई टू हैव सम कंसल्टेंट्स लोकल। यहाँ के जो है इनकी लिंक्स हैं अंदर, लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि मैं मंजी किथे ढावा, उसमें किसको पकड़ूं जो लुटेरा ना हो, लूटे ना, किसी की मजबूरी से फायदा ना उठाए। लेकिन मैं फिर यहाँ पर कहूंगा अच्छे कंसल्टेंट भी हैं, तो ये ना हो कि कोई मेरी बात से बुरा मना जाए, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कई बहुत ही प्रोफेशनल किस्म के कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, और उनको मैं बहुत पुराना सुन रहा हूँ। तो डेफिनेटली होंगे कोई ना कोई, आप किसी कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें या फिर रेज्यूमे करते रहें। अच्छा जी,
जेगम रेड साहब ने कहा यू अपलोडेड वीडियोज आर ह्यूमन सर्विसेज एंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। थैंक यू जी, आप इस काबिल समझते हैं। आई अप्रिशिएट दैट जेगम साहब। योर वीडियोज आर वेरी इंफॉर्मेटिव अबाउट सिटीज। थैंक यू अगेन। मेरी एक कोशिश होती है, नॉट प्रोफेशनल वीडियोस, माय वीडियोस आर नॉट दैट प्रोफेशनल इतना ज्यादा, क्योंकि मैं जो अब ये लोड हो रही हैं एज इज चलती रहेगी। तो ये हो गया, मौसूफ आए फिर रुक गए फिर चले गए। एनीहाउ, तो ये है, बिजी है, काफी बिजी प्लाजा है। देख सकते हैं सामने आपको ढेरियां जो नजर आ रही हैं, ये नमक की ढेरियां हैं। कितने का लगा हुआ है नमक? ये नमक वो है 3। अब ये फ्रेश को देखें ना, अब यही जो है आपको 301 में, ये यहाँ से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट, लेट मी ट्राई माई जूम थिंग। जूम करके मैं लेके आता हूँ इसको। कितने का है अभी? और आपको पढ़ा जा रहा है तो आप पढ़ लो। एनीहाउ, आई डोंट नो कितने का है। तो सस्ता, यहाँ काफी सस्ता सामान होता है। अब आप देखें, इतनी देर में मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कितने लोग किस तरह के निकल रहे हैं। मैं किसी एथनिसिटी या किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद देख के अंदाजा लगा लो। वियतनाम वॉकिंग टीवी ने कहा नाइस वॉक, आई लाइक द नेचुरल वॉक। ये मेरी वैंकूवर की, उसके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आगे क्या है? AV1 ने कहा है कि भाई एजेक्स में जॉबें नहीं है। तो AV1 एजेक्स में मैंने तो गूगल की थी, तो मुझे तो बहुत जॉब्स नजर आई, नंबर 1। नंबर 2, ये 17 और 18 का क्या चक्कर है? हाँ, आपको 17 में जॉब ज्यादा नहीं मिलती, यकीनी बात है। 17, इफ यू आर 17 ईयर्स ओल्ड, तो आपको एंट्री लेवल की जॉब मिलेंगी। और एंट्री लेवल से मुराद जॉब्स जो होती हैं, ये आपके मैकडॉनल्ड्स हो गई, टिम होटल्स हो गई, या इस तरह की जो है जॉब कोई भी मिले उसको पकड़ लेना चाहिए, ताकि आपका एक एक्सपीरियंस बने और आहिस्ता आहिस्ता आपके जो है स्टेप्स जमीन में गड़े, इस सेंस में कि अगला आप पे ट्रस्ट करे कि यस ही हैज वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इवन अगर उसमें मैकडॉनल्ड ही होगा तो वो भी काउंट करेगा। मैथ फॉर फन ने लिखा है कि मेरी एक वीडियो के बारे में, ड्राइविंग इन ब्रैम्पटन, कि आप लेफ्ट टर्निंग के लेन में क्यों खड़े थे बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। यस, मैंने इनको आंसर भी किया है। यार मुझे भी समझ में नहीं आई, वो साल पहले की वीडियो है, मैं वहां पर क्यों खड़ा था, फिर बाद में आगे चला गया था। अनुपम प्रदार जी ने कहा है कि मैरी क्रिसमस। तो ये वो है, अब वहां शुरू हो गए कमेंट्स जो मैं पहले पिछले उसमें कर चुका हूं। तो थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप आप देख रहे होंगे किस तरह के लोग निकल रहे हैं इस प्लाजा में, और कौन जा रहा है। आज सैटरडे का दिन है, शॉपिंग का दिन है। तो चलें, मैं इस तरह तो बोलता ही रहूंगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज 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 सब्सक्राइब माय वीडियोस, और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, दुआ में याद रखें और खुश रहें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।